दिनांक 27/11/2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 297 2025 धारा 409 467 468 471 120 201 भादवी से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मलिक मुन्नवर पुत्र मलिक भिखुल्लाह निवासी धुसवा इट इरामपुर थाना गेड़ास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर को सैफ कॉलोनी निमकौना बलुआ व फिरोज अहमद पुत्र जहीउद्दीन निवासी बरगदवा सैफ तथा पचपेड़वा जनपद बलरामपुर अशोक कुमार गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता निवासी बलुआ बलुई थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर नसीम अहमद पुत्र लाल मोहम्मद निवासी जयपुरवा थाना गैसड़ी जनपद बलरामपुर मोहम्मद अहमदुल कादरी पुत्र मोहम्मद हाफिजुल्ला नईम निवासी मध्यनगर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर को नार्मल तिराहा निकट बड़ा परेड ग्राउंड से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। पूछताछ का विवरण अभियुक्त फिरोज अहमद खान जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन योजना डीसी एनडीएम बलरामपुर से पूछताछ की तो बता रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के IEVRS पोर्टल से विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को ज्ञात करके छात्रों की संख्या के सापेक्ष शासन द्वारा निर्धारित कन्वर्जन कास्ट के गुणांक में धनराशि की गणना कर एक्सेल सीट तैयार की जाती थी तथा BSA से अग्रसारित कराकर वित्त लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा से परीक्षित कराकर स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना में BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने एक लिखित तहरीर दी और उन्होंने ये बताया कि MDM मिड डे मील स्कीम में कन्वर्जन कॉस्ट जो स्कूलों को प्रदान किया जाता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उस कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। और उन्होंने जो अपना तहरीर में बताया कि 2021 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में लगभग 11 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन किया गया है और ये गबन इस पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हम लोगों ने तुरंत संबंधित सभी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की और अभी तक हमने इसमें कुल 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं और इससे हमने सभी दस्तावेज़ों का आकलन किया है और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है वो इस प्रकार आया है कि MDM स्कीम को जो ऑनलाइन करने वाला जो कर्मचारी है वो DC NDM जिसको कहा जाता है, वो उसका नाम फिरोज़ है जिसे गिरफ़्तार किया गया है और उसने अपने बयान में कबूला है कि वो ये फर्जीवाड़ा करता था। जब उससे पूछा गया कि कब से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था तो उसने बताया जब से MDM स्कीम यहाँ पे है लगभग तब से फर्जीवाड़ा हो रहा था। पहले थोड़ा स्केल कम था, अब स्केल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं उसमें लगभग 2015 से फर्जीवाड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। अभी इसके सापेक्ष साक्ष्य एकत्रित नहीं हुए हैं, उसके बयानों को तस्दीक करने के लिए साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हुए इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है कि जो एक्सेल सीट प्रत्येक स्कूल को या जनपद में 2200-2300 के आसपास स्कूल हैं, तो प्रत्येक स्कूल को एक जितने बच्चे वहाँ पे खाना खाएं उसके मुताबिक पर बच्चे पे 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट होता है जो स्कूलों को दिया जाता है। तो वो एक अमाउंट होता है, उस मुताबिक 2200 स्कूलों का एक्सेल सीट का अनुमोदन लिया जाता है। लेकिन अनुमोदन लेने के बाद उसको PFMS पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के पहले इसी एक्सेल फाइल में छेड़छाड़ करके मैक्सिमम स्कूल का पैसा 1000-2000 रुपये एक फ़िक्स्ड अमाउंट एक फ़िक्स्ड परसेंटेज के मुताबिक कम कर दिया जाता है और जो अमाउंट कम होता है वो कुछ चिन्हित स्कूलों को प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा वहाँ से कैश निकल नहीं सकता है, कोई दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, स्कूल को ही दिया जा सकता है वो पैसा। इसीलिए कुछ चिन्हित स्कूलों को वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है।